नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित, चाहे आपका यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, चाहे यूके पीएससी हो जाए या आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए, ठीक है, इन सभी की दृष्टि से हम उत्तराखंड में आपका कोई भी एग्जाम हो जाए तो उसके लिए उत्तराखंड का इतिहास एक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होता है, टॉपिक होता है, जिसमें हमने कितने 15 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमने सीरीज बाय हमने आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में चर्चा परिचर्चा की थी। इससे पहले हमने उत्तराखंड के क्या थे, जो भू बंदोबस्त थे, हमने वो चर्चा परिचर्चा किया। उसके बाद यहाँ पे जो क्या हुए, वन आंदोलन हुए थे, ठीक है, जो ब्रिटिश कालीन जो वन बंदोबस्त थे, ठीक है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं गढ़वाल के और टिहरी रियासत के, तीनों के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। उसके बाद क्या होता है, उत्तराखंड में जो जनता जागरण होता है, वो सामाजिक चेतना का विकास होता है। अब जनता में क्या आने लग गया, थोड़ी थोड़ी जागरूकता आने लगी, ठीक है, जनता अपने हक के लिए यहाँ लड़ने लगी। विभिन्न जो सभा थी, विभिन्न संस्थाओं की क्या होने लग गई, यहाँ गठन होने लग गए। अब जनता क्या होने लगी, जनता जनार्दन अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए अब क्या करने लगी, आगे आने लगी। समाचार पत्रों का विकास होने लग गया, ठीक है। उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में जनता जागरण कैसे हुआ, कौन कौन सी सभाएं, यहाँ पे किन किन सभाओं का यहाँ निर्माण किया गया, ठीक है, चेतना का विकास कैसे हुआ लोगों में, उनकी सामाजिक स्थिति में कैसे सुधार आया, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। अगर आप उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास है तो वीडियो को अप्रिशिएट करना, क्योंकि आपके वीडियो अप्रिशिएट करने पे ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए को दिन प्रतिदिन हम अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, गढ़वाल में गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। गढ़वाल यूनियन में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब होती है, सर 1901 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है, देहरादून में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। गढ़वाल मंडल का एक जिला है देहरादून, ठीक है। तो देहरादून में ही क्या होती है, गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1901 में। किसके प्रयासों से, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो तारादत्त गैरोला व उनके सहयोगी क्या करते हैं, गढ़वाल में गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा की क्या करते हैं, सर स्थापना करते हैं। बाद में 1901 में इसकी स्थापना होती है। तो 1905 में इनका एक समाचार पत्र भी निकलता है, गढ़वाली नामक समाचार पत्र भी निकलता है। कौन निकालता है, गढ़वाली यूनियन निकालता है, ठीक है। तो गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना पूछेगा तो देहरादून में 1901 में होती है। किसके द्वारा, तारादत्त गैरोला या उनके सहयोगी द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना करने के उद्देश्य क्या थे, आखिर इसका स्थापना क्यों किया गया, तो क्यों किया गया, तो जनता को जागरूक करना था, ठीक है, उनको शिक्षित करना था, ठीक है। जो कुप्रथाएं यहाँ पे व्याप्त थी, ठीक है, जो बाल विक्रय था, वधु विक्रय था, ठीक है, कन्या विक्रय था, पशु बलि प्रथा था, मदिरा सेवन था, आदि जो सामाजिक बुराइयां थी उन्हें दूर करना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। वहीं मैंने बताया कि मई 1905 में, ठीक है, मई 1905 में गढ़वाली मासिक पत्रिका भी ये क्या करते हैं, संपादन करते हैं, उसका भी ये प्रकाशन करते हैं, ठीक है। गढ़वाली यूनियन क्या करती है, मई 1905 को क्या करती है, गढ़वाली नामक मासिका पत्रिका का क्या करती है, प्रकाशन करती है। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा से, उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। इसके बाद एक दूसरी सभा की स्थापना होती है, गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल, ठीक है, गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल या भ्रातृत्व मंडल भी इसे बोलते हैं। तो इसकी स्थापना 1907 में जब क्या कांग्रेस और किसका, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम और गरम दल में। कब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आप जो सूरत वाला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, सूरत वाला अधिवेशन में कांग्रेस का क्या विभाजन हुआ था, गरम और नरम दल में। तो वही वर्ष 1907 में लखनऊ में क्या होता है, गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल की स्थापना होती है। किसके प्रयासों से, कौन इसके संस्थापक थे, सर इसके संस्थापक थे मथुरा दत्त या मथुरा प्रसाद नैथानी इसके संस्थापक थे, ठीक है। दो फैक्ट तो आपको
याद रखने हैं। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से हुई? तो मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल की स्थापना की। कब? 1907 में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या थे? गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच जो बंधुत्व और सहयोग को बढ़ावा, ठीक है, भाईचारा, बंधुत्व मतलब भाईचारों को बढ़ावा देना था, उनके आपसी में प्यार मोहब्बत सहयोग को बढ़ावा देना गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। 1907 में लखनऊ में मथुरा प्रसाद नैथानी जी द्वारा इसका क्या किया गया? स्थापना की जाती है। ठीक है। वहीं बाद में गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल का एक क्या होता है? अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन 1908 में होता है। कहाँ? कोटद्वार में होता है। ठीक है। इसके नेता कौन थे? कुलानंद बर्थवाल का नेतृत्व में क्या इनका प्रथम जो गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल था इनका प्रथम अधिवेशन 1908 में होता है। कहाँ होता है? कोटद्वार में। कहाँ होता है? कोट द्वार में इनका प्रथम अधिवेशन होता है। किसके प्रयासों से होता है सर? कुलानंद। किसके? कुलानंद बर्थवाल के नेतृत्व में इनका क्या होता है? प्रथम अधिवेशन होता है 1908 में। ठीक है। इसके बाद गढ़वाल सभा। देखो अब जो गढ़वाल सभा है ना, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल दोनों को हमने पढ़ा, तो इन दोनों का विलय करके क्या बनाया जाता है? गढ़वाल सभा बनाई जाती है। कब? 1914 में। जब प्रथम विश्व युद्ध कब होता है बताना मुझे? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो उसी समय गढ़वाल यूनियन और जो गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल था इन दोनों सभाओं को, जिसको हमने अभी पढ़ लिया है, इन दोनों सभाओं का क्या किया जाता है? विलय किया जाता है और एक नया संगठन बनाया जाता है, एक नया संस्था बनाई जाती है जिसे गढ़वाल सभा नाम देते हैं। 1914 में इसकी स्थापना होती है। पूरी डेट पूछेगा तो 16 फरवरी 1914 में। 16 फरवरी पूरा लिखना मेरे साथ। 16 फरवरी 1914 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ? दुगट्टा में। कहाँ? दुगट्टा में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? नारायण सिंह द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है। नारायण सिंह द्वारा इसकी स्थापना होती है गढ़वाल सभा की। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल का क्या किया जाता है? विलय किया जाता है और गढ़वाल सभा की स्थापना होती है 16 फरवरी 1914 को दुगट्टा में। और किसके द्वारा? नारायण सिंह द्वारा। ठीक है। इसमें प्रस्ताव क्या क्या दिए गए थे कि गढ़वाल में पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का एकीकरण करना। ठीक है। समाचार पत्रों को सामूहिक करना। इसका जो गढ़वाल सभा के मुख्य प्रस्ताव क्या रखे? जो गढ़वाल में पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, इनका क्या करना? एकीकरण करना और इन पत्रों को क्या करना? सामूहिक करना। ठीक है। बाद में 1915 में स्टोवल प्रेस की भी स्थापना की जाती है। कहाँ? गढ़वाल में। बाद में 1915 में स्टोवल प्रेस की भी स्थापना होती है और 1916 में पहली बार गढ़वाली साहित्य का प्रकाशन भी किया गया। 1916 आपको याद आ गया होम रूल। ठीक है। होम रूल की स्थापना कब हुई? ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक पूना, एनी बेसेंट अडयार। ठीक है। तो होम रूल की स्थापना कब होती है? कुमाऊं में कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? कुमाऊं परिषद की स्थापना भी कब होती है? 1916 में होती है। बताना मुझे। ऐसे कनेक्ट करोगे आप 1916 में। ठीक है। तो 1916 में ही क्या होता है? पहली बार गढ़वाली साहित्य का भी प्रकाशन किया जाता है। ठीक है। सर इसके बाद क्या आता है? एक सरोला सभा नामक क्या किया जाता है? एक सभा का गठन किया जाता है 1904 में सरोला सभा का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? तारादत्त गैरोला द्वारा। ठीक है। गैरोला द्वारा क्या किया जाता है? सरोला सभा का स्थापना किया जाता है। मुख्यालय पूछेगा, इसका मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय कहाँ था सर? इसका मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय इसका टिहरी इसका मुख्यालय था। ठीक है। इसके सभापति कौन थे? बद्रीधाम के जो रावल पंडित होते हैं, बद्रीनाथ मंदिर के जो क्या होते हैं? रावल पंडित होते हैं, वो इसके सभापति थे। ठीक है। उद्देश्य क्या था इस सरोला सभा का? उद्देश्य क्या था? तो क्या था? ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना। ठीक है। मादक द्रव्यों का पर प्रतिषेध लगाना। ठीक है। बंधु मूल्य, ठीक है, जो बधु मूल्य होता है, बंधुत्व मूल्य होता है या बधु मूल्य पर प्रतिबंध लगाना या इसे निषेध करना। ठीक है। सरोला ब्राह्मणों को हल जोतना निषेध किया गया। सरोला ब्राह्मण में हल जोतना निषेध किया गया और सरोला ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण उपजातियों के स्त्रियों से विवाह नहीं करेंगे। ऐसे उद्देश्य किसके थे? यही सरोला सभा के थे, जिसकी स्थापना 1904 में टिहरी में तारादत्त गैरोला द्वारा
किया गया था। ठीक है, वहीं बाद में सांस्कृतिक विद्यालय बनाना व विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना भी सरोला सभा का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसके दो अधिवेशन होते हैं, एक छठवां अधिवेशन होता है 1911 में, कहाँ, कर्णप्रयाग में हुआ, और दूसरा 10वां हुआ 1914 में, कर्णप्रयाग में हुआ। ठीक है, ये वही कर्णप्रयाग है जहाँ कौन सी, अलकनंदा और किसका, अलकनंदा और पिंडन नदी का संगम होता है। हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी में आपको बताया था। इसके बाद गौ रक्षणी सभा की स्थापना होती है, कहाँ, कोटद्वार में। कब, 1907 में। 1907 में कहाँ, कोटद्वार में। कोट द्वार में क्या होती है, कोटद्वार में क्या होती है, गौरक्षणी सभा की स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे, धनीराम मिश्र इसके संस्थापक थे, और इन्हीं को क्या, दुर्घटना नगर का संस्थापक भी माना जाता है। जो धनीराम मिश्र हैं, इन्हें ही दुर्घटना नगर का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इसके उद्देश्य क्या थे, गौवध का विरोध करना। ठीक है, जो गौवध कर रहे हैं उनका विरोध करना, और गौरक्षा पर जनमत जागरण करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद यहाँ होती है क्षत्रिय सभा की स्थापना होती है। कब, 1919। 1919 1919 तो आपको, एक तो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, 1919। 1919 ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताओ, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, मुझे बताना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, आप मुझे बताना। ठीक है, तो दो चीज़ है, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1919 में उत्तराखंड में ही, ठीक है, जोध सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी के प्रयासों से क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में होता है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्यों की अगर हम बात करूं, क्षत्रियों का शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान करना। ठीक है, क्षत्रियों को सामाजिक कुप्रथाओं का निराकरण करना, जो क्षेत्रों में जो सामाजिक कुप्रथाएं थे इनका भी निराकरण करना। ठीक है, और इसी के बाद क्या होता है, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना होती है। ठीक है, कब, 14 सितंबर 1919 को पौड़ी में। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, सर बताइए मुझे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताना मुझे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट में बताना, बताएंगे। ऐसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्लास ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमने बताया, 1919 को ही स्थापना होती है गढ़वाल क्षेत्रीय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की। संस्थापक कौन थे, जोध सिंह नेगी इसके संस्थापक थे। ठीक है, वहीं 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा में रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना था। ठीक है, 14 सितंबर 1919 को जोध सिंह नेगी द्वारा 500 रुपये दान करके छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की थी। ठीक है, 500 रुपये का दान किसने किया, जोध सिंह नेगी ने। कब, 14 सितंबर 1919 को, और क्या किया, गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट सभा की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, जो गढ़वाल में जो क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की। सर इसके उद्देश्य क्या थे, क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित करने हेतु फंड एकत्रित करना। ठीक है, और वहीं 15 जनवरी 1922 ईस्वी को क्षत्रिय वीर पाक्षिक नामक क्या निकाला गया, एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन करते हैं। कौन, प्रताप सिंह नेगी इसका संपादन करते हैं। ठीक है, 15 जनवरी 1922 को एक क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन होता है। कौन करते हैं, प्रताप सिंह नेगी इसका संपादन करते हैं। ठीक है, तो इतना आपका महत्वपूर्ण था। इसके एक बाद क्या होता है, उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत की बात करेंगे तो लंदन मिशनरी सोसाइटी के पादरी रेवरेंड बडन ने की थी। किसने की थी, रेवरेंड बडन ने की थी। कौन थे, लंदन मिशनरी सोसाइटी के पादरी थे। उन्होंने उत्तराखंड में क्या किया था, ईसाई मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, रेवरेंड बडन ने अल्मोड़ा में 1950 में ईसाई मिशन की स्थापना की थी। अल्मोड़ा में 1950 में क्या, रेवरेंड बडन ने क्या की थी, यहाँ पे ईसाई मिशन की स्थापना की थी। और कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे, जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा गया, रैमजी या रामजी कहा गया, उन्होंने 1856 से 1884 द्वारा ईसाई मिशनरी को पूर्ण सहयोग दिया था। किसने, हेनरी रैमजे ने। और पादरी में क्या, मैसोर द्वारा पौड़ी मिशन स्कूल की भी उच्चीकरण करके 1901 में हाई स्कूल तक
किया गया था और गढ़वाल में 76 भारतीयों को धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया था। गढ़वाल क्षेत्र में 76 भारतीयों को क्या धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। और 1910 में दुगट्टा में मिशन स्कूल स्थापित किया गया। 1910 में इंपोर्टेंट है, दुगट्टा में पहला मिशन स्कूल स्थापित किया गया। और गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो ख्याली राम ओड। ठीक है, देखो गढ़वाल में कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ईसाई धर्म स्वीकार किया, तो वो थे ख्याली राम ओड थे। कब? 1967 में इन्होंने क्या किया? स्वीकार किया था ईसाई धर्म। ठीक है, इन्हें साइमन पीटर के नाम दिया गया। इन्हें क्या नाम दिया गया? साइमन पीटर नाम दिया गया। किसे? ख्याली दत्त या ख्याली राम ओड। ये क्या थे? गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम क्या थे? व्यक्ति थे। 1867 में इन्होंने क्या किया था? ईसाई धर्म स्वीकार किया था। साइमन पीटर नाम भी इन्हें दिया गया। इसके बाद आता है उत्तराखंड में आर्य समाज की स्थापना हो जाती है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कब की थी आप मुझे बताना, और किस स्थान पे की थी। ठीक है, यह हमने आपको इतिहास में बताया था। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब और कहाँ की थी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो उत्तराखंड में आर्य समाज का प्रवेश बढ़ता गया और ईसाई धर्म व अंग्रेज हुकूमत का विरोध करने से हुआ था। ठीक है, अगर उत्तराखंड में आर्य समाज का प्रवेश हुआ तो क्यों हुआ? जो यहाँ बढ़ता ईसाईकरण था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा था और अंग्रेजों का हुकूमत बढ़ रही थी, उसके विरोध करने के लिए उत्तराखंड में क्या होता है? आर्य समाज का आगमन होता है। और 1854 से 55 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तराखंड भ्रमण आए। उन्हें हरिद्वार, श्रीनगर, टिहरी, गढ़वाल, जोशीमठ, बद्रीनाथ, वसुधारा होते हुए कैलाश मानसरोवर तक गए थे। ठीक है, 1854 से 55 तक स्वामी दयानंद सरस्वती उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे। ये हरिद्वार होते हुए श्रीनगर, टिहरी, गढ़वाल, जोशीमठ, बद्रीनाथ, वसुधारा से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक गए थे। और सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में नैनीताल में बनी सत्य धर्म प्रचारिणी सभा का आर्य समाज में भी विलय कर दिया गया था। ठीक है, 1875 में नैनीताल में बनी जो सत्य धर्म प्रचारिणी सभा था, उसका भी आर्य समाज में क्या कर दिया जाता है? विलय किया जाता है। और 1879 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1879 में। ठीक है, 1879 में क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और 1910 में जसपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई। उसका एक शाखा यहाँ पर निर्माण किया गया। शाखा कहाँ खोली गई? 1910 में जसपुर में। और 1920 में अल्मोड़ा रामगढ़ में भी एक शाखा इसकी खोली गई थी। ठीक है, 1910 में दुगट्टा में आर्य समाज का पहला स्कूल खोला था। हमने पहले ही बताया था, 1910 में दुगट्टा में आर्य समाज का पहला स्कूल खोल दिया जाता है। और 1913 में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में कहाँ? सुनकिया मुक्तेश्वर। ठीक है, सुनकिया मुक्तेश्वर में आए। जो क्या थे? आर्य समाज के क्या थे? आर्य समाज के लिए शुद्धिकरण समारोह में हरिजनों को जनेऊ प्रदान कर उन्हें सवर्णों के समकक्ष बनाया गया था। ठीक है, 1913 में लाला लाजपत राय ने क्या किया? उनकी उपस्थिति में सुनकिया मुक्तेश्वर में क्या हुआ? जो आर्य समाज था उसमें शुद्धिकरण समारोह चलाया गया और हरिजनों को जनेऊ प्रदान कर उन्हें भी सभी के समक्ष बनाया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है अंतिम है आज का कि स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आर्य समाज के एक सन्यासी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी साहित्यकार थे। वर्ष 1913 में परिव्राजक अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता में राष्ट्रीय जागृति को जगाना था। तो ये क्या थे? मुख्य जो यहाँ उत्तराखंड में जन चेतना आंदोलन हुए। ठीक है, क्या हुए? सामाजिक आंदोलन हुए। ठीक है, उनमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई। उन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। आगामी उत्तराखंड के परीक्षाओं की दृष्टि से 1 नंबर यहाँ से आपका बनेगा। इंपोर्टेंट सेक्शन है। आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को। वीडियो समय पर पाने के लिए आप चैनल को क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल में जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो अपने उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो उत्तराखंड में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो। आपका अप्रिशिएट ही हमें क्या करता है? मोटिवेशन देता है। और हम आपके लिए कितना, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, मैं आपके लिए कितना मेहनत करूं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।